आपको PDF की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। और आज जो है वो आप लोग आंसर बताएंगे इसका। लिंक भी दे दिएगा सर इनको ना। चलें फिलहाल तो ठीक है, इसका लिंक ठीक है शेयर कर दीजिएगा, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स है ना। अच्छा जी बेटा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आप लोग आंसर बताएंगे। आपको मैं पूरा बता कर गई थी, समझाया था। आप लोग बताएंगे फर्स्ट का राइट आंसर, और जो रॉन्ग आंसर करेंगे सिर्फ उनका नाम मैं यहाँ पर कॉल करूंगी। 2425 बेटा थोड़ा सा रिव्यू कीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद है कॉलर सेल्स आर फाउंड इन। कॉलर सेल्स मुझे आप लोग नाम बताएंगे, ठीक है, मुझे आप लोग इसका आंसर नहीं बताएंगे, कॉलर सेल्स का नाम बताइएगा। द नेम ऑफ कॉलर सेल्स इज व्हाट? नेम ऑफ कॉलर सेल्स इज व्हाट? वेरी गुड 2530। नेम ऑफ कॉलर सेल्स इज व्हाट? 2519। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, यू ऑल आर राइट, ठीक है। अच्छा ये वाली शीट हम कर लें, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे ज्वाइंस को। नहीं बेटा 2327 रिव्यू कीजिएगा अपने आंसर को। अच्छा मैं आंसर भी बता दूं, ये करवाई हुई है, सिर्फ चेक कर रही हूँ कि कितना आप लोगों ने एब्जॉर्ब करा है इसको, कितना एब्जॉर्ब नहीं करा। कोइनोसाइट्स होते हैं, कॉलर सेल्स आर दी कोइनोसाइट्स, एंड कोइनोसाइट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे बेटा? स्पॉन्जिस के अंदर, ठीक है। मैं बता देती हूँ राइट आंसर भी, वैसे आपको समझाया था बकायदा, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाई थी और आंसर भी समझाया था। यहाँ देख लीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर आपको क्या मिलता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती स्पंजेस की बॉडी के अंदर। इसी तरह से स्पंजेस की बॉडी के अंदर डाइजेशन भी नहीं होती, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज नॉट अ characteristic feature or peculiar feature of the sponges. So beta, what is the particular feature of sponges? That is the presence of ostia, ठीक है। ये हो गया राइट आंसर। फिर कॉलर सेल्स का नाम आपको बताया था, कोइनोसाइट्स कहलाते हैं। कॉलर सेल्स कोइनोसाइट्स कहलाते हैं, एंड कोइनोसाइट्स आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं? स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल जब हमने पढ़ी थी, स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल जब हमने पढ़ी थी तो वहां पढ़े थे 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, ठीक है। दीज वर दी सेल्स, पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स एंड अमीबोसाइट्स, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर। 2515 आई हैव नो आइडिया कि आपकी क्लास में ये हुई थी या नहीं हुई थी, इसलिए आप लोगों से पूछा है इसको। बेटा आर्क्यूसाइट्स जो होते हैं ये नहीं मिलते बॉडी वॉल के अंदर, ठीक है। आर्क्यूसाइट्स बॉडी वॉल के अंदर नहीं होते, ये गैम्यूल के अंदर होते हैं। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, आपको गैम्यूल पढ़ाया था, गैम्यूल से रिलेटेड आपकी बुकलेट के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछा हुआ है, आया गैम्यूल्स इंटरनल बर्ड्स हैं या एक्सटर्नल बर्ड्स हैं, ठीक है। गैम्यूल्स आर दी इंटरनल बर्ड्स, ये याद रखिएगा, गैम्यूल्स आर दी इंटरनल बर्ड्स। गैम्यूल्स कौन सी बर्ड्स हैं? इंटरनल बर्ड्स हैं। उसके बाद बेटा द कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? आप लोग आंसर करेंगे। स्पॉन्जेस, वेरी गुड। सेरिश आंसर को रिव्यू करें। मुनीबा आंसर को रिव्यू कीजिएगा। यही काम आप लोग करते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं। नेहा आंसर को रिव्यू कीजिए। लाइबा कहीं से भी कोई लिंक नहीं है, क्या हो गया लाइबा आपको? MCQ नंबर 3, इसका आंसर क्या होना चाहिए? करवाई हुई वर्कशीट में आप लोग का ऐसा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर कैसे एनीमिलिया को कवर करेंगे? इतना आसान MCQ है ये। अच्छा जी, कैनाल सिस्टम आपको बेटा मिलता है स्पॉन्जेस के अंदर। इकाइनोडर्म्स के अंदर आपको क्या मिलता है? वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। इकाइनोडर्म्स के अंदर मिलता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम।
और आर्थ्रोपोडा जिसने आंसर दिया है ना, आप लोग का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जिसने आर्थ्रोपोडा आंसर दिया है। बेटा एनटीएस देने जा रहे हैं, ठीक है, एमबीबीएस के लिए इनरोल्ड होने जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, स्केलेटन ऑफ द पॉलीफेरा इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, स्पीक्यूज का बना होता है। वेरी गुड, ये तो बहुत ही आसान सा आंसर है, ठीक है, एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी कैविटी ऑफ सीलन ट्रेस, आप लोग मुझे बताएंगे सीलन ट्रेस की बॉडी कैविटी के दो नाम, दो नाम आप लोग बताएंगे मुझे यहाँ पर। आज सिर्फ आपको चेक कर रही हूँ एनिमिलिया कितना समझ में आया कितना नहीं आया। स्पॉन्जेस की बॉडी कैविटी के दो नाम होते हैं, एक यहाँ पर लिखा हुआ है और एक और आप लोग मुझे बताएंगे। 1842 वेरी वेरी गुड, 2415 वेरी वेरी गुड, हानिया वेरी गुड, सैयदा फातिमा वेरी गुड, हदीका आपने एक ही के दो नाम लिख दिए, लाइबा 2320 वेरी गुड, सफा वेरी गुड, बॉयज का आंसर नहीं आ रहा। 2421 एंट्रॉन तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सीलेंट्रॉन एक और नाम भी होता है स्पॉन्जेस की बॉडी कैविटी का, सॉरी सीलन ट्रेस की बॉडी कैविटी का। चंद एक बच्चों को दूसरा नाम याद है, बाकी किसी को याद नहीं। बेटा स्पॉन्ज जो सीलन ट्रेस होते हैं इनकी बॉडी कैविटी दैट इज कॉल्ड सीलेंट्रॉन, और सीलेंट्रॉन को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। आर्केंट्रॉन आपने एनिमिलिया में नहीं पढ़ा, ये वो वर्कशीट है जो आपको करवाई जा चुकी है, उसके बाद आप लोग का ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, और क्लियर करवा कर गई थी और बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, इसलिए इसको दोबारा से करवा रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। बार बार एक चीज को पढ़ते रहें एनिमिलिया से रिलेटेड, टोटल रट्टा है, जब तक उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आने वाली चीजें। सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन आगे मेंशन कर लीजिए, इज इक्वलेंट टू गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। सीलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, ये आपने पढ़ा है एनिमिलिया के अंदर, ठीक है। जिन्होंने नहीं करा, ठीक है, उनके लिए रिपीट हो रहा है ये, उसको देख लें। अच्छा, द एनिमल विच हैव सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म, एनिमल जिनमें सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होती है, आप सबको पता है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होती है, लेकिन इसमें आपको क्या मिलता है, पॉलिप के साथ साथ मेड्यूसा भी मिलता है इस क्लास में। हाइड्रा की क्लास बता दीजिए मुझे, एमसीक्यू तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हु इज गोइंग टू टेल मी द क्लास ऑफ हाइड्रा फ्रॉम फाइलम सीलेंट्रेटा, कौन सी क्लास थी, 2535, उम्मे अबीहा वेरी गुड, अलीजा वेरी गुड, 2428, बेटा रिव्यू कीजिएगा, बाकी यू ऑल आर राइट, ठीक है, वेरी गुड। हाइड्रोजोआ इज द क्लास ऑफ हाइड्रा। ओबीलिया की क्लास बताइए मुझे, ओबीलिया की क्लास बता दीजिए, ओबीलिया की क्लास। सिद्रा 1842 वेरी वेरी गुड, बाकी सब जो है वो कंफ्यूज होगा, किसी ने लिखना शुरू कर दिया एंथोजोआ। बेटा एंथोजोआ नहीं होती, एंथोजोआ होती है सी एनेमोन की क्लास, ठीक है, सी एनेमोन की क्लास अगर मैं पूछती तो एंथोजोआ है, या कोरल्स की क्लास पूछूंगी तो एंथोजोआ है। ओबीलिया और हाइड्रा सेम क्लास से हैं, हाइड्रोजोआ। फाइसेलिया की क्लास कौन सी होती है, हाइड्रोजोआ। तो तीनों एनिमल आपके सामने कौन से लिखे हुए हैं, हाइड्रोजोआ क्लास के। हाइड्रा भी हाइड्रोजोआ में है, ओबीलिया भी हाइड्रोजोआ में है, और फाइसेलिया भी हाइड्रोजोआ के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, राइट आंसर इसका क्या था, द एनिमल विच हैव सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म इज हाइड्रा, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्विम्स फ्रीली एंड हैज प्रीडोमिनेंटली मेड्यूसा फॉर्म, बॉडी फॉर्म आपको मेड्यूसा मिलती है बजाहिर। What is the right answer? 7 का 2459, 2459 रिव्यू कीजिए। आपको क्लास में लिखवाया था स्काइफोजोआ में, बकायदा आप टेबल देखेंगे उसमें लिखा हुआ है स्काइफोजोआ क्लास के अंदर ऑरिलिया ऑरिटा में जेलीफिश के अंदर प्रीडोमिनेंटली मेड्यूसा फॉर्म मिलता है, प्रीडोमिनेंटली मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑरिलिया। फाइसेलिया के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, सुन लें इसको गौर से, फाइसेलिया के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है,
पॉलिप मेड्यूसा और मेड्यूसा पॉलिप के अंदर ऑल्टरनेट करेंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंट फॉर्म आपको कभी भी मेड्यूसा नहीं मिलेगी फाइसेलिया में, वो उसका फ्लोट होता है, ठीक है। सो वन एंड ओनली इज द राइट आंसर, दैट इज ओरिलिया। 7 का राइट आंसर क्या है? ओरिलिया। और ये कौन सी क्लास का पर्टिकुलर फीचर है, स्पेशल फीचर है, प्रीडोमिनेटली मेड्यूसा फॉर्म, दैट इज स्काइफोजोआ। उसके बाद कोरल्स, कोरल्स का स्केलेटन किसका बना हुआ था? कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को तो लाइम स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था और इसी को हम कहते हैं लाइम स्टोन। अब यहाँ आप होंगे कंफ्यूज, और यहाँ पर बोथ ऑप्शन ए एंड डी आर द राइट आंसर, ये ऑप्शन भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला को पिक करते हैं जिससे स्केलेटन कंपोज हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती कोरल रीफ का, फिर आप किसको पिक करते? अंडर वाटर लाइम स्टोन रिजेस। बिल्कुल अबीहा जो आप कह रही हैं, या जो दूसरे बच्चे, 1-2 बच्चे कह रहे हैं लाइम स्टोन, आप लोग अंडर वाटर लाइम स्टोन रिजेस, कोरल रीफ की डेफिनेशन की बात करें, और हम किसकी बात करें? कोरल के स्केलेटन की। दोनों में डिफरेंस है। स्केलेटन ऑफ कोरल होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कोरल रीफ का पूछा जाएगा, फिर आप किसको पिक करेंगे? लाइम स्टोन को, ठीक है। अंडर वाटर लाइम स्टोन रिजेस। उसके बाद देखिएगा, नीडोब्लास्ट आर दी सेल्स यूज फॉर द फॉलोइंग अमंग सीलियन ट्रेस। डिफेंस का काम भी करते हैं, फूड कैप्चरिंग का काम भी करते हैं, एंकरेज का काम भी करते हैं, सारे ही काम करते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द गिवन, ऑल ऑफ द गिवन, 2 3 4 1, वेरी गुड, यू ऑल आर राइट, सबका ही राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज लोकेटेड इन, कहाँ मिलेगी? अभी पढ़ा हमने, सीलेंट्रॉन, एंट्रॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किसके अंदर मिलती है? फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम निडेरिया। तो बेटा फाइलम निडेरिया का एनिमल कौन सा लिखा हुआ है? हाइड्रा, ठीक है। अर्थवॉर्म का फाइलम बता दीजिए मुझे, अर्थवॉर्म का फाइलम बताइए, अर्थवॉर्म का फाइलम along with the class। जब तक आप लोगों से ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपको नहीं रटेगा। अरीबा क्या हो गया? 2444। फाइलम कौन सा होता है अर्थवर्म का? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अर्थवर्म का फाइलम होता है एनिलीडा और क्लास होती है ओलिगोकीटा, ठीक है। हाइड्रा हमने डिस्कस कर लिया। लिवर फ्लूक का फाइलम बताइए मुझे अलोंग विद द क्लास, लिवर फ्लूक का फाइलम बताइए अलोंग विद द क्लास, क्लास के साथ बताइएगा। एक तो फाइलम गलत बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे। फ्लैट वर्म्स में आता है, फ्लैट वर्म्स का फाइलम कौन सा है? प्लेटी हेलमिन्स है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें सकर मौजूद होता है, और सकर वाली क्लास कौन सी होती है? ट्रीमाटोडा, ठीक है। तो फाइलम कौन सा है? प्लेटी हेलमिन्स, और क्लास कौन सी है? ट्रीमाटोडा। सुहेब आप क्लास की जगह बता रहे हैं लार्वा, 2443, क्लास की जगह बता रहे हैं लार्वा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिए, क्लास पूछ रही हूं और आपसे पूछ रही हूँ फाइलम। उसके बाद बताइए एस्केरिस, एस्केरिस का फाइलम कौन सा है और क्लास कौन सी है? क्या हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है नीमाटोडा की? नहीं पढ़ी, क्लासिफिकेशन हमने नहीं पढ़ी। क्या पढ़ी है हमने? हेल्मिस डिजीजेस पढ़ी हैं। वेरी गुड, एस्केल्मिन्स है, निमैट हेल्मिन्स है, या फिर नीमाटोडा, ठीक है। और इनकी हमने सिर्फ क्या पढ़ी है? इनकी हमने 3 डिजीजेस पढ़ी हैं। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू, excretory organ of phylum platyhelminths are what?
हानिया आंसर करेंगे इसका। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर व्हाट? हानिया। हानिया, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर MCQ 12? I am still waiting for your answer, Hania. Very good. All the students who are saying protonephridia या फिर बेटा क्या होता है flame cells. That is the right answer. Very good. Sadia 2530. Very very good. हानिया very good. हानिया ये बताइए प्रोटोनेफ्रीडिया को और क्या भी कहते हैं? 2426 और बहुत लेट आंसर आया आपका हानिया। फ्लेम सेल्स कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइए मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया आपको कहाँ मिलते हैं? कौन से एनिमल्स के अंदर मिलते हैं मेटानेफ्रीडिया एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन? वेरी गुड। मेटानेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया बेटा ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे एनीलीड के अंदर, ठीक है, ये आपको मिलेंगे अर्थवर्म के अंदर। और जो कह रहे हैं कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर होता है मेल्पीगियन टिब्यूल, कॉकरोच के अंदर होता है मेल्पीगियन टिब्यूल। मरियम N2421 बेटा थोड़ा सा रिव्यू कीजिएगा। कॉकरोच के अंदर मिलेगा आपको मेल्पीगियन टिब्यूल। मिक्स नहीं कीजिए, बहुत सारी चीजों को आप लोग मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा एस्कैरिस इज द इनहैबिटेंट ऑफ, बहुत ही आसान सा MCQ है इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्यूडोसीलोमेट? सबसे पहले मुझे बताइए पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर बॉडी कैविटी होती है या नहीं होती? पहले छोड़ दीजिए आंसर को, छोड़ दीजिए, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इट्स द डिस्कशन क्लास। पॉरीफेरा के अंदर बॉडी कैविटी होती है या नहीं होती? नहीं होती। वेरी गुड। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर बॉडी कैविटी होती है या नहीं होती? स्पॉन्जोसील, सफा, वेरी वेरी गुड सफा, योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर भी नहीं होती। प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं? एसीलोमेट होते हैं। उसके बाद चेक करते हैं एस्कहेल्मिन्थ्स, निमैटहेल्मिन्थ्स या फिर नीमाटोडा। नीमाटोडा के अंदर बॉडी कैविटी होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको रिलेट करी थी, मुझे रिलेशन बताइए किस चीज से रिलेट करा था मैंने? राउंड वर्म्स को, राउंड वर्म को किस चीज से रिलेट करा था? लेक्चर गौर से सुना होगा तो अच्छे से याद होगा। राउंड वर्म को किससे रिलेट करा था? वेरी गुड, 2341। तो कैसी बॉडी कंस्ट्रक्शन थी? बोर्ड मार्कर की कंस्ट्रक्शन कैसी थी? ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। तो वहां पर क्या मौजूद था? ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। इस लाइन को रट लेना है आपने, ठीक है। एस्कहेल्मिन्थ्स के अंदर तो वहां कैविटी मौजूद थी, लेकिन वो कैसी थी? वो थी सूडोसीलोम, ठीक है, सूडोसीलोमेट कंडीशन। एस्कहेल्मिन्थ्स में आपको मिलेगी सूडोसीलोमेट कंडीशन, और यही पूछा जा रहा है कि इसमें MCQ में। फिर उसके बाद है निमैटहेल्मिन्थ्स, सी का दूसरा नाम है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज बोथ C and D. Yes, exactly, E is the right answer. नेक्स्ट उसके बाद है बेटा MCQ। यहां से आ जाएगा। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूटेड फॉर अर्थवर्म? मुझे ये बताइए लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं अर्थवर्म के? इससे पहले आप लोग MCQ का आंसर करें। मुझे ये बताइए व्हाट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन अर्थवर्म? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अभी स्केलेटन नहीं पढ़ाया, ठीक है सफा, आपको चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगी ना, जब हम स्केलेटन की बात करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एनीमेलिया को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं एनीमेलिया को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं? सीटी होते हैं, पैरापोडिया नहीं होते। पैरापोडिया आपको कहाँ मिलेंगे? नेरीज के अंदर मिलेंगे। नेरीज का कॉमन नेम क्या होता है बेटा? क्लैमवर्म, ठीक है। नेरीज, नेरीज का कॉमन नेम क्या होता है? क्लैमवर्म। और इसी तरह से आपने एक और एनिमल पढ़ा था, कौन सी क्लास के अंदर? पॉलीकीटा के अंदर। गौर से सुनिएगा मैं क्या पूछ रही हूँ, MCQ नहीं पूछ रही, MCQ से रिलेटेड और फर्दर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ आपका, ठीक है।
पैरापोडिया आपको मिलते हैं कौन सी क्लास के अंदर? नेरीज वाली क्लास के अंदर, जिसका नाम है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा में नेरीज आपने पढ़ा, उसको हम कहते हैं क्लैम वर्म। आप मुझे ये बता दीजिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक वर्म? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक वर्म? हदीका, आप दोनों को मिक्स कर रही हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सेबीला, सेबीला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक वर्म। दोनों किस में आते हैं? पॉलीकीटा क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास ऑफ लीच? लीच की क्लास का नाम क्या होता है? लीच की क्लास पूछ रही हूँ, साइंटिफिक नेम नहीं पूछ रही। हिरुडीनिया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब बताइए मुझे आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर MCQ 15? इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है फॉर अर्थवर्म? अर्थवर्म के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, पैरापोडिया नहीं होते, नेफ्रीडिया होते हैं और सेगमेंटली अरेंज होते हैं, ठीक है। नेफ्रीडिया मौजूद हैं और कैसे अरेंज हैं बेटा? सेगमेंटली अरेंज हैं। तो राइट आंसर इज बोथ A and C, दैट इज D. यू ऑल आर राइट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 80% बच्चों को साइंटिफिक नेम भी याद है, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एनिलीडियन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम? मुझे ये बताइए, व्हाट डज इट मीन्स बाय एनिलीडियन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम? एनिलीडियन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, 2530, वेरी गुड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तब यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनिलीडियन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डॉर्सल नर्व कॉर्ड आपको कहां पर मिलेगी ये बता दें। डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहां पर मिलेगी? क्लास बताइएगा मुझे। वेरी गुड, ह्यूमन के अंदर मिलेगी, वर्टिब्रेट में मिलेगी आपको, क्रेनिएटा ग्रुप के अंदर मिलेगी, ठीक है। क्रेनिएटा ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलेगी? इंसेक्टा किसने कहा? अबीहा। 2353 गलत कह रही है अबीहा, आपको ये हमेशा मिलेगी क्रेनिएट्स के अंदर, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड सकिंग एनिमल? बहुत आसान है, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन सेगमेंटेड वर्म्स? सेगमेंटेड वर्म्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से पढ़े आपने? 2 पढ़े, कौन कौन से यहाँ बताइएगा पहले। MCQ को छोड़ दे, मुझे ये बताइए, सेगमेंटेड वर्म्स के अंदर आपने 2 तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पढ़े, कौन कौन से थे? CT एंड पैरापोडिया। और मुझे ये भी बताइए, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ CT एंड पैरापोडिया? CT और पैरापोडिया की केमिकल कॉम्पोजिशन कौन बताएगा मुझे यहाँ पर? CT और पैरापोडिया की केमिकल कॉम्पोजिशन। हानिया, यू आर रॉन्ग, 2426। वेरी गुड इरज, वेरी गुड, 2346। काइटिनस होते हैं, काइटिन के बने हुए होते हैं, ठीक है, काइटिन के बने होते हैं। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए, थोड़ा सा शीट से हटकर आपसे पूछ रही हूँ, मुझे ये बताइएगा, द आउटर बॉडी कवरिंग ऑफ एस्कहेलमिन्स, what is the composition of outer body covering of roundworms or एस्कहेलमिन्स? गौर से सुनिएगा, फिर रिपीट कर रही हूँ, the chemical composition of outer body wall of एस्कहेलमिन्स और निमैटहेलमिन्स। सिद्रा वेरी गुड, सफा वेरी गुड, सफा आपका सबसे पहले आंसर आया है 2519। मारिया वेरी गुड, 2344, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आपको आउटर बॉडी कवरिंग की कॉम्पोजिशन ये भी याद होनी चाहिए, वेरी गुड। अच्छा अब बताइएगा मुझे यहाँ पर, व्हाट इज द राइट आंसर? लोकोमोटरी ऑर्गन सेगमेंटेड वर्म के क्या होते हैं? सकड़ नहीं होते, सकड़ लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, अडहेशन में हेल्प करते हैं, अडहेरिंग के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा नेफ्रीडिया ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सर्कुलर मसल्स हमने नहीं पढ़े एनिमीलिया के अंदर, तो लोकोमोटरी ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? पैरापोडिया। वेरी गुड, यू ऑल आर राइट। उसके बाद देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ? ग्रेट डाइवर्सिटी की बात हो रही है, वेरी गुड, आर्थ्रोपोडा। और अगर मैं ग्रेट नंबर्स की बात करूंगी ग्लोबली और वर्ल्ड वाइड, तो कौन सा फाइलम आएगा यहाँ पर? वेरी गुड, 2530, वेरी वेरी गुड, 2530, हाफिजा
वेरी गुड। नहीं हाफिजा 2341 आपने रॉन्ग आंसर किया, इसको देखिएगा। आयशा यू आर रॉन्ग 2503। नीमाटोडा एंड निमैट हेलमेंट्स, वेरी गुड। अब इतने सारे आंसर आ रहे हैं, सॉरी मैं यहाँ पर कॉल नहीं कर पा रही। हानिया वेरी गुड। सफा मजहर वेरी गुड। इसबा वेरी गुड। ठीक है, ग्रेट नंबर की बात होगी तो नीमाटोडा है, राउंड वर्म है। और ग्रेट डाइवर्सिटी की बात होगी तो आर्थ्रोपोडा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। The external covering of the animals with jointed appendages is composed of। jointed appendages किसके अंदर मिलते हैं? आर्थ्रोपोड्स के अंदर। और आर्थ्रोपोड की जो आउटर बॉडी कवरिंग है एक्सोस्केलेटन, वो किसका बना होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। कोई मुझे बता सकता है काइटिन, काइटिन की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है? व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ काइटिन? ये आपने पढ़ा होगा, मैं तो अभी पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर 2 में, नेक्स्ट क्लासेस में। सिर्फ मुझे इतना बता दें केमिकल कॉम्पोजिशन काइटिन की क्या होगी। टू 421 थोड़ा आप आ रहे हैं पॉइंट के ऊपर या आ रही हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस प्रोटीन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, पॉलीसेक्राइड जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपने क्या लाइन रट लेनी है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू काइटिन। कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन मिलकर मिक्सचर जो बनाते हैं वो काइटिन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में आपको हर टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है। कौन कौन सा मिलता है? ट्रैकियल सिस्टम मिलता है, बुक लंग्स भी मिलते हैं, गिल्स भी मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो आर्थ्रोपोड के अंदर होता है और यहाँ पर मिसिंग है? ऑल ऑफ दी अबव तो समझ में आ रहा है, ठीक है, वो तो दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे इतना बताइए एक और आपने पढ़ा है वो मिसिंग है। अच्छा मरियम आप ठीक बात कर रही हैं, लेकिन आप ऑल्टरनेट नेम बता रही हैं, मैं इसको डिस्कस करती हूँ अभी। बॉडी सरफेस, वेरी गुड। 2322 वेरी गुड। लंग्स तो होते ही नहीं है आयशा, इन महक लंग्स तो होते ही नहीं है, सिर्फ बुक लंग्स होते हैं। आपको मिलेगी बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस भी असिस्ट करती है रेस्पिरेशन में। अब जल्दी से शाबाश मुझे ये बता दीजिए कि बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन में असिस्ट करती है आर्थ्रोपोड में कौन सी क्लास के अंदर? 2455 वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इन क्रस्टेशिया के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्रस्टेशियंस मिलेंगे जिनमें रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस होता है। वेरी गुड सादिया, वेरी गुड। ठीक है, और दूसरी चीज मुझे नाम भूल गया बच्ची का, ट्रैकियल सिस्टम। वो जो स्पाइरेकल सिस्टम होता है ना, आपको डॉक्टर इरफान ने भी पढ़ाया होगा। ट्रैकियल सिस्टम या स्पाइरेकल सिस्टम एक ही बात है, इसी सिस्टम के दो नाम हैं, चाहे आप उसको कहें स्पाइरेकल्स का सिस्टम, चाहे आप उसको कहें ट्रैकियल सिस्टम। और ये मेनली आपको कहाँ मिलता है? इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? इंसेक्ट्स के अंदर। बुक लंग्स का आप सबको पता है कहाँ मिलता है? स्पाइडर्स के अंदर और स्कॉर्पियंस के अंदर। मुझे ये बताइए वो एनिमल, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस, वो एनिमल कह रही हूँ, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस, इनकी क्लास बता दीजिए, क्लास कौन सी थी? स्पाइडर और स्कॉर्पियन की क्लास, वेरी गुड, एरेक्निडा थी, एरेक्निडा, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए क्लास ऑफ मिलीपीड एंड सेंटीपीड, क्लास ऑफ मिलीपीड एंड सेंटीपीड। ठीक है, बाकी सबने सही आंसर करा है। अब मुझे बताइए मिलीपीड और सेंटीपीड की क्लास? माइरियापोडा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए नंबर ऑफ एंटीना इन क्लास माइरियापोडा, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंटीना आर प्रेजेंट इन क्लास माइरियापोडा? मैनी होते हैं। अच्छा सादिया 2530 एंटीना पूछ रही हूँ, यहीं पर मंगा लें उसको। 1 पेयर ऑफ एंटीना, 2421, वेरी गुड। अच्छा बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर कर रहे हैं, बेटा ये मिक्स नहीं करना, मैंने पहले भी कहा था जब आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था, फिर बता रही हूँ।
अगर याद नहीं है तो इसको रट लें, और रटने का अच्छा तरीका क्या है, उसको डिस्कस करते रहें। जैसे आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना, आप लोग अगर ग्रुप स्टडी का आपको आदत है, आपको ग्रुप स्टडी में पढ़ना आसान लगता है, तो 2-2 3-3 का ग्रुप बनाकर एक दूसरे के घर पर बैठ जाएं और उसको ऐसे डिस्कस कर लें। कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई रट्टा नहीं लगाना, ठीक है? ऐसे ही डिस्कस करना है, आपको याद हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ बेटा। अगर हम बात करते हैं एरेक्निडा क्लास की, लिख लीजिएगा, एरेक्निडा के अंदर नंबर ऑफ एंटीना आर एब्सेंट या पेयर ऑफ एंटीना आर एब्सेंट। थैंक यू 2304, थैंक यू। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट की रिक्वेस्ट और डिमांड के ऊपर आज मैंने चैप्टर 2 को रोक कर एनिमेलिया को डिस्कस करा है, ठीक है? बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, इसलिए इसको डिस्कस करा है, ताकि जब आपसे डिफिकल्ट वाली वर्कशीट सॉल्व करवाऊं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, मैं आपको अभी बता रही हूँ, जिस दिन हम डिफिकल्ट वाली वर्कशीट क्लास में सॉल्व करेंगे उस दिन आपने मॉर्निंग में ही अटेंटिव रहना है, क्योंकि रिपीटेड क्लास नहीं होगी उसकी। रिकॉर्डेड क्लास आपको जो मैं चलवाऊंगी वो एक लेक्चर की चलवाऊंगी, ठीक है? मॉर्निंग में हम करेंगे शीट को सॉल्व, एनिमेलिया की डिफिकल्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 2, और इवनिंग में जो आफ्टरनून वाली रिकॉर्डेड क्लास होती है बेटा, उसमें एक न्यू लेक्चर आपकी क्लास में, उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ, तो आपने उसको लाजमी सुनना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ देख लीजिएगा, मैं आपको बता रही थी एरेक्निडा क्लास के अंदर पेयर ऑफ एंटीना आर एब्सेंट, इंसेक्टा क्लास के अंदर 1 पेयर ऑफ एंटीना, माइरियापोडा क्लास के अंदर 1 पेयर ऑफ एंटीना, क्रस्टेशिया क्लास के अंदर 2 पेयर ऑफ एंटीना, क्रस्टेशिया क्लास के अंदर 2 पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है? एरेक्निडा भी कर लिया हमने, माइरियापोडा भी कर लिया, इंसेक्टा भी कर लिया, और एक क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया भी कर लिया, ठीक है? क्रस्टेशिया के अंदर 2 पेयर ऑफ एंटीना, ये आपने याद रखना है, इसको मिक्स नहीं करना। फिर कंपाउंड आई, सेंटीपीड में 2 एंटीना नहीं, लाइबा सेंटीपीड के अंदर भी 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है, सेंटीपीड के अंदर भी 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है। मीरोस्टोमेटा में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये मैं आपको चेक करके बताऊंगी और ज्यादा कंफर्म करके, मीरोस्टोमेटा में होता है 1 पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है? मीरोस्टोमेटा के अंदर होता है 1 पेयर ऑफ एंटीना, बट मुझे याद दिलाइएगा, मैं इसको आपको और ज्यादा कंफर्म कर दूंगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यही तो करना है ना, मिक्स नहीं होने देना इसको, ठीक है? जिन तमाम स्टूडेंट को ये मिक्स हो रहा है, एक तो आप परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना। अगर आप एनिमेलिया में इतने परेशान होंगे तो प्लांटी का क्या होगा फिर, ठीक है? प्लांटी में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने देखी भी नहीं होती, ऑब्जर्व भी नहीं की होती, उसका रट्टा कैसे लगाएंगे फिर? एनिमेलिया तो फिर बहुत आसान है, ठीक है? और आपने सब कुछ ही पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसको डिस्कस कीजिए, सिर्फ उसको डिस्कस कीजिएगा। G2530 ये बुक में मेंशन नहीं है, बट यू नो कि अगर हम नेशनल करिकुलम के ऊपर इसको डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें भी कंपैरेटिवली पता होनी चाहिए। 2426 ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, बट जहां तक मुझे याद है 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है मीरोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है? इसीलिए मैंने पहले कहा मैं आपको उसको चेक करके बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद बक्कल कैविटी ऑफ मॉलस्क कंटेन स्पून लाइक स्ट्रक्चर, ये आप सबको पता है। 2335 फॉलो द FB प्रोफाइल दैट इज ज़ैनब ज़हरा ZJ, ठीक है? 2335 आपको वहां मिल जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक 2404। अब देखें, एट द सेम टाइम 2 स्टूडेंट्स गूगल कर रहे हैं, एक को कुछ और आंसर मिल रहा है और एक को कुछ और मैंने आपको इसीलिए कह दिया कि जहां तक मुझे याद है मैंने जो पढ़ा हुआ है वो 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है। अच्छा, यहाँ देखिएगा, हम ये वाले एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम? जवेरिया बिल्कुल मैं बता सकती हूँ 2517, ठीक है? मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा, अभी तो
इट्स ऑलरेडी 57 past 10, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। अच्छा दी यहाँ देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा सारे मिक्स आंसर आ रहे होते हैं। दोज हु आर सेइंग स्टारफिश, यू ऑल आर राइट। बेटा सेपिया, सेपिया आपने किसके अंदर पढ़ा है? मॉलस्क के अंदर पढ़ा है, ठीक है। सेपिया, मुझे जल्दी से बताइए क्लास, व्हाट इज द क्लास ऑफ सेपिया? मॉलस्क में पढ़ा, ये तो मैंने बता दिया आपको। 2344 बेटा मैं आज उसको खत्म करूंगी, ठीक है। 2344 नहीं बेटा, बायवेल्विया में तो होता ही नहीं है सेपिया, सिफेलोपोड्स के अंदर होता है। वेरी गुड, सिफेलोपोड के अंदर होता है सेपिया। सेपिया कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड, याद है सेपिया आपने पढ़ा था, कॉमन नेम कटल फिश होता है। किससे मिलती जुलती होती है? लॉलिगो से मिलती जुलती होती है। इस क्लास में बच्चे बहुत मिक्सिंग करते हैं, याद रखिएगा, सेपिया, लॉलिगो, नॉटिलस एंड ऑक्टोपस। लॉलिगो, नॉटिलस एंड ऑक्टोपस, ये चारों एक ही क्लास में आते हैं और वो क्लास है सिफेलोपोडा। और हमने पढ़ा है मॉलस्क के अंदर होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन दी फॉर्म ऑफ ग्रीन ग्लैंड। मैंने मेंशन नहीं करा लेकिन याद रखिएगा ग्रीन ग्लैंड की फॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद होंगे। फिर है क्रैब, क्रैब आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्रस्टेशिया क्लास के अंदर। कैंसर, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैंसर, ठीक है। और क्रस्टेशिया को क्रस्टेशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर क्या मौजूद होता है? एक्सटर्नल आउटर कवरिंग दैट इज कैरापेस। एक्सटर्नल आउटर कवरिंग दैट इज कैरापेस। गौर से सुनिएगा, जरूरी नहीं है मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू दूं, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर, माइट बी पॉसिबल मैं आपको बोलूं एक ऐसा एनिमल जिसकी आउटर बॉडी कवरिंग कैरापेस है, उसके ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं, आप उसको फाइंड आउट कीजिए विच इज द क्लास फॉर दैट आर्थ्रोपोड। तो जरूरी नहीं है डायरेक्ट मैं आपको नाम देकर पूछूं, मैं आपको एक पूरा सेंटेंस देकर उसके फीचर बताऊं और से पूछूं, तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, कौन से एनिमल की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ क्रैब, क्रैब क्या है जिसमें आपको क्या मिलेगा? आउटर बॉडी कवरिंग इन फॉर्म ऑफ कैरापेस, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्टेशिया। फिर बेटा स्टारफिश, कौन सा फाइलम है? इकाइनोडर्मेटा। हमने पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा वो फाइलम है जिसके अंदर सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स दोबारा से वापस आ गए, बेसिक कैरेक्टर वापस आ गए, सेगमेंटेशन खत्म हो गई, हेड खत्म हो गया, ब्रेन खत्म हो गया। ये तीन चीजें रट लेनी है आपने। फिर सुनिएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या चीज खत्म हो गई? सेगमेंटेशन खत्म हो गई, हेड खत्म हो गया, ब्रेन खत्म हो गया और बेसिक कैरेक्टर्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। जबकि अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर तो सबसे ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इन फॉर्म ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ नेफ्रीडिया। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, हमने फिजिकल क्लास में पढ़ा था नेफ्रीडिया, व्हाट इज नेफ्रीडिया? डेफिनेशन बता दीजिए मुझे। नेफ्रीडिया क्या डेफिनेशन लिखवाई थी आपको? समझाया था, ड्रॉ भी करा था। जी बिल्कुल जरूर आमना 2360। और बेटा आपको प्लीज की तो जरूरत है ही नहीं, आपके मिस आपके लिए ही अवेलेबल हैं, आप ही को फैसिलिटेट करने के लिए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज नहीं भी कहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होते हैं 2341 हाफिजा। बेटा ये बताइए डेफिनेशन क्या थी? ठीक है हानिया, आप भी बिल्कुल ठीक बता रही हैं, लेकिन याद करें मैंने आपसे क्या कहा था? हाईली क्वाइल्ड टिब्यूलर स्ट्रक्चर। वेरी गुड खदीजा, 2415। हाईली क्वाइल्ड टिब्यूलर स्ट्रक्चर इमर्ज्ड इन सीलोमिक फ्लूइड। ये लाइन आपकी बुक की लाइन है, रट लेनी है आपने। हाईली क्वाइल्ड tubules emerged in the coelomic fluid are what? Are the nephridia. नेफ्रॉन की, नेफ्रीडिया की एडवांस फॉर्म होती है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रीडिया की एडवांस फॉर्म है नेफ्रॉन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दी, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम के आपने 3 काम पढ़े थे। किसके साथ आपने 3 काम पढ़े थे? मैंने आपको ट्यूब फुट के साथ पढ़ाए थे,
ठीक है, राइट, इस बार यू आर राइट। लेकिन आप ये याद कीजिए, जब मैंने वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ट्यूब फुट पढ़ाया था, वहां पर आपको 3 काम पढ़ाए थे ट्यूब फुट के, चाहे ट्यूब फुट के रेफरेंस से पूछें चाहे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के। द राइट आंसर इज डी, यू ऑल आर राइट। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, अब ये नहीं कहिएगा मिस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करा वर्कशीट को, हमें समझ नहीं आ रही, हमें प्रॉब्लम हो रही है। 2 बार इन डिटेल हर वे में अलग अलग उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपसे डिस्कस किया है। एडमिट ऑल पर कहाँ पर, इस पे बस हो गया। अच्छा, उसके बाद एंटीरियर एंड ऑफ द हेमिकॉर्डेट बॉडी इज कॉल्ड व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग। याद होगा आपको हेमिकॉर्डेटा। सबसे पहले मुझे यहां बता दीजिए हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल। Who is going to tell me the first? What is the example of hemichordate? प्रोटोनेफ्रीडिया किसका था? प्लेटीहेल्मिन्थ का था, फ्लैटवर्म्स का था। गिगास, यस, बेलेनोग्लॉसस गिगास। चलें, ये अच्छा तरीका है, गिगास से याद रख लिया आपने, बेलेनोग्लॉसस गिगास। मुझे ये बताइए कॉमन नेम ऑफ द बेलेनोग्लॉसस गिगास या हेमिकॉर्डेट। बस ये लास्ट एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ, ऑलरेडी टीचर वेट कर रहे हैं आपकी क्लास के लिए। मुझे ये बता दीजिए, वेरी गुड सादिया, बेलेनोग्लॉसस गिगास इसका कॉमन नेम क्या होता है या हेमिकॉर्डेट का? एकॉर्न वर्म्स, एकॉर्न वर्म्स, वेरी वेरी गुड। वर्म लाइक तो होते हैं लेकिन पर्टिकुलरली इनको हम क्या कहते हैं? एकॉर्न वर्म्स। कॉर्न के आगे ए लगा दीजिए, एकॉर्न वर्म्स। एकॉर्न वर्म्स इज द कॉमन नेम ऑफ हेमिकॉर्डेट। और बॉडी के 3 रीजन हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। फिलहाल आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये चीज बिल्कुल आपको मिल जाएगी पीडीएफ की फॉर्म में, आप प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। और बाकी सारे जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मैसेज इन किया है कि मिस ये चीजें हैं, उनको बिल्कुल मैंने थॉरली देख लिया है, वो भी आपकी कंप्लेंट्स जो है वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह परेशान नहीं हुई, सारा मटेरियल आपके लिए ही बनाया है। अगर आपको नहीं देंगे तो हमारे अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सारी चीजें आपके लिए ही बनाई गई हैं, हमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। और एक और चीज डिस्कस कीजिए, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको रट्टा लगाना मुश्किल लग रहा है ऐसे डिस्कस कीजिए, और इंशाल्लाह हमें टाइम मिलेगा, सफिशिएंट टाइम होगा तो आपकी इस तरह की डिस्कशन क्लास रखूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 2530 बिल्कुल हम इसको फॉलो अप करेंगे और इसी तरह से काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ये